हफ्तों की बात नहीं कर रहा मैं, कुछ ही दिनों में हमारे पास और डॉक्टर यहाँ पर आएंगे। उधमपुर के लोगों के लिए खुशखबरी, अब जल्द ही जीएमसी जो है वो उधमपुर में तैयार होगा। यहीं पे काम जो है वो चल रहा है। यहाँ पे अब जीएमसी खुलेगा और इसका फायदा जो है वो उधमपुर की जनता को मिलेगा। जिस तरह से हम पहले देखते आए हैं कि मरीजों को रेफर कर दिया जाता था, लोगों में काफ़ी गुस्सा होता था कि हॉस्पिटल में रेफर हॉस्पिटल है, ये इस तरह के शब्द लोग इस्तेमाल करते थे। लेकिन अब आने वाले दिनों में ऐसा सुनने को नहीं मिलेगा। 200 बेडेड 5 मंजिला बिल्डिंग बनने जा रही है जहाँ पर हम खड़े हैं। इस बिल्डिंग में वार्ड्स होंगे, आईसीयू होगा, सीसीयू होगा, ऑपरेशन थिएटर्स होंगे, बिल्कुल मॉडर्न फैसिलिटीज। अब शायद रेफर वाला सिस्टम जो है वो थोड़ा कम हो जाएगा और लोगों को काफी राहत मिलेगी। क्यों उधमपुर के लोगों के लिए खुशखबरी, अब जल्द ही जीएमसी जो है वो उधमपुर में तैयार होगा। यहीं पे हम जिला अस्पताल के बाहर हैं और यहाँ पे आप लोग जानते होंगे भली भांति कि यहाँ पे एक पार्क हुआ करता था, लेकिन अब मैं तस्वीरों में आपको जरूर दिखाना चाहूँगा। ये देखिए, ये जेसीबी है, ट्रक हैं यहाँ पे लगे हुए हैं, काम जो है वो चल रहा है। यहाँ पे अब जीएमसी खुलेगा और इसका फ़ायदा जो है वो उधमपुर की जनता को मिलेगा। जिस तरह से हम पहले देखते आए हैं कि मरीजों को रेफ़र कर दिया जाता था, लोगों में काफ़ी गुस्सा होता था कि हॉस्पिटल में रेफ़र हॉस्पिटल है, ये इस तरह के शब्द लोग इस्तेमाल करते थे। लेकिन अब आने वाले दिनों में ऐसा सुनने को नहीं मिलेगा, ये भी हम उम्मीद करते हैं। लेकिन आपको एक बात और बता दूं कि जीएमसी बनने जा रहा है और इसी के साथ अब डॉक्टरों की जो टीम है वो भी यहाँ पे बढ़ चुकी है। काफ़ी डॉक्टर यहाँ पे आए हुए हैं और लोगों का इलाज जो है वो बढ़िया से चल रहा है। हमारे साथ इस समय प्रिंसिपल जीएमसी मिस्टर डॉक्टर मृत्युंजय हमारे साथ मौजूद हैं। हम इन्हीं से बात करने की कोशिश करते हैं। सर, पहले तो आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। धन्यवाद जी, धन्यवाद। जय हिंद जी। मैं सभी उधमपुर वासियों को, ना सिर्फ उधमपुर टाउन के वासियों को, मगर आगे पीछे जितना भी इस हॉस्पिटल का कैचमेंट एरिया है, उन सबको बधाई देता हूं कि यहाँ पर जीएमसी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज बनने जा रहा है। सेंट्रल गवर्नमेंट की एक पॉलिसी है जिसके तहत सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल को मेडिकल कॉलेज में कन्वर्ट करने की। जीएमसी जो उधमपुर में बनने जा रहा है वही बनेगा, हॉस्पिटल तो यही बनेगा जहाँ पर हम खड़े हैं। यहाँ पर इन एडिशन टू द एग्जिस्टिंग डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, जिसको अब हम बोलेंगे एफिलिएटेड हॉस्पिटल, इन एडिशन टू दैट यहाँ पर एक 200 बेडेड 5 मंजिला बिल्डिंग बनने जा रही है जहाँ पर हम खड़े हैं। इस बिल्डिंग में वार्ड्स होंगे, आईसीयू होगा, सीसीयू होगा, ऑपरेशन थिएटर्स होंगे, बिल्कुल मॉडर्न फैसिलिटीज़ मिलेंगी इन एडिशन टू व्हाट वाज एग्जिस्टिंग अर्लियर। जो पहले भी था, ये हॉस्पिटल हमारा बहुत अच्छा है, यहाँ का स्टाफ बहुत अच्छा काम कर रहा था, लेकिन कंस्ट्रेंट्स रहती हैं, कुछ स्टाफ की कमी, कुछ बेड्स की कमी, वो सब अब काफ़ी हद तक हम दूर करने की कोशिश करेंगे। पूरी की पूरी एडमिनिस्ट्रेशन, स्टार्टिंग फ्राम ऑनरेबल एलजी साहब टू अवर सेक्रेटरी साहब, राइट अप टू द डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, हर किसी का इस मामले में, जीएमसी के मामले में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है कि ये काम टारगेट से पहले और बिल्कुल अच्छी तरह से पूरा होना चाहिए। रिगार्डिंग दी स्टाफ मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर डॉक्टर्स बहुत सारे ज्वाइन कर चुके हैं। हमारे सीनियर फैकल्टी ने ज्वाइन किया है, जिसमें कि टीचिंग फैकल्टी वाले भी हैं और दूसरे क्लिनिकल वाले भी हैं। आज ही मेरी बात हो रही थी हमारे ईएनटी के प्रोफेसर साहब से। बहुत एक केस था, कुछ कॉम्प्लिकेटेड ब्लीडिंग थी नाक से, एकदम से फिट फाट करके उस पेशेंट को भेज दिया गया। पेशेंट भी खुश है, डॉक्टर भी सेटिस्फाइड है, जनता की भी सेवा हो रही है। आप सभी जानते हैं कि उधमपुर एक ऐसा सेंट्रल प्लेस है जहां पर, जैसे मैंने बोला, कैचमेंट एरिया बहुत ज़्यादा है। पेशेंट रियासी से भी आएगा, पेशेंट रामबन से भी आएगा, पेशेंट डोडा से भी आएगा, रामनगर से भी आएगा, चनैनी से भी आएगा। हम तो चाहते हैं कि हर एक को बेहतरीन सुविधा मिले। अब ऑर्थोपेडिक्स में हमारे पास रजिस्ट्रार्स आ गए, प्रोफेसर साहब आ गए, तो 24 आवर्स हमारा ऑर्थोपेडिशियन यहाँ ड्यूटी पर आपको मिलेगा। गायनी में 24 आवर्स आपको गायनेकोलॉजिस्ट ड्यूटी पे मिलेगा। ईएनटी में 24 आवर्स हमारी सर्विसेज चल रही हैं। बाकी डिपार्टमेंट्स में भी ऐसे ही हो रहा है। सर्जरी में बड़ा कल हमने काफ़ी सारे केसेस किए और डेली जो भी हमारे, मैं जो पहले डॉक्टर काम कर रहे थे, मैं उनको भी तारीफ़ करता हूँ। पहले जो यहाँ मेडिकल सुपरिटेंडेंट साहब के अंडर जो एडमिनिस्ट्रेशन चल रही थी, ये हॉस्पिटल ऑलरेडी बहुत सारे स्टैंडर्ड्स में, बहुत सारी कायाकल्प में फॉर एग्जांपल नंबर 1 ही रहा है। तो लेकिन हमेशा स्कोप रहता है कि इस नंबर 1 को नॉट ओनली हमने नंबर 1 मेंटेन करना है, लेकिन इससे बेटर करना है ताकि जनता को ज़्यादा से ज़्यादा सुविधा मिल सके, जैसे कि सेंट्रल गवर्नमेंट का भी एम है।
तो उसके लिए हम सभी लगे हुए हैं, ऊपर से लेकर नीचे तक जितनी भी एडमिनिस्ट्रेशन है, हम लोग, मेरी फैकल्टी, मेरे रजिस्ट्रार्स, यहाँ पर जो एग्जिस्टिंग स्टाफ है, सब लोगों का एक ही एम है कि यहाँ पर काम जल्दी से जल्दी हो और पेशेंट्स को जल्दी से जल्दी सुविधा मिले। रेफरल रेट सर्टेनली कम हुआ है यहाँ पर, इतना मैं बता सकता हूँ। देखिए, जब गायनी में 24 आवर्स आपको डॉक्टर मिल रहा है, जब ऑर्थोपेडिक्स में कहीं अभी थोड़े दिन पहले भी जैसे एक्सीडेंट हुआ था, कहीं पर कोई एक्सीडेंट हो जाता है, 24 घंटे जब ऑर्थोपेडिक्स का, हड्डियों का डॉक्टर यहाँ मिल रहा है, तो हम रेफ़र क्यों करेंगे? पेशेंट का यहीं पर इलाज हो रहा है, बहुत बढ़िया हो रहा है। सर्जरी के भी कल जैसे इमरजेंसी अपेंडिक्स किए, कोई उनको रेफ़र नहीं करना पड़ा। हाँ, कई बार ऐसी कंडीशन आ जाती है कि फॉर एग्ज़ाम्पल पेशेंट बाहर से कहीं दूर से आया है, उसकी हमने ऑपरेशन करना है या सर्जरी करनी है, लेकिन वो फास्टिंग नहीं है, तो फिर या कोई और ऐसे कोई कॉम्प्लिकेशन आ गए, या उसका ब्लड ग्रुप नहीं है, ऑल्दो यहाँ पर बहुत अच्छा ब्लड बैंक है। ब्लड बैंक के लिए भी मैं थोड़ी देर में बात करूँगा। यहाँ पर कोई एक्सेप्शनल ऐसा केस होता है जब हमें रेफ़र करना पड़ता है, अदरवाइज़ यहाँ पर हमारा एम ये है कि जनता को भरपूर सेवा दें। ब्लड बैंक के बारे में ख़ास तौर पर बोलूँगा कि यहाँ पर जो ब्लड बैंक है फंक्शनल है, लाइसेंस्ड है। एक चीज़ जो हम फर्दर करना चाहते हैं वो है कंपोनेंट्स। कंपोनेंट्स का मतलब कि एक खून की बोतल हम एक ही पेशेंट का ना दें, उस खून के सारे हिस्से अलग किए जाएँ, उसके रेड सेल अलग किया जाए, उसका जो फ्लूइड पोर्शन जिसको प्लाज्मा कहते हैं वो अलग किया जाए, प्रोटीन्स अलग किए जाएँ, जो कोएगुलेशन फैक्टर्स जिसके कारण खून जमता है, थक्का जब बनता है, क्लॉट बनता है, वो कोएगुलेशन फैक्टर्स अलग किए जाएँ। मेरा नेक्स्ट एम रिगार्डिंग ब्लड बैंक ये है कि यहाँ पर कंपोनेंट्स का काम शुरू हो जाए। सभी लोग, जैसे मैंने भी पहले भी कहा, ऊपर से एलजी साहब के एडमिनिस्ट्रेशन से लेके हमारे तक, मेरे जूनियर मोस्ट जितने भी हैं, चाहे वो टेक्नीशियन है, चाहे वो अटेंडेंट है, हर एक का एम है यहाँ पर शॉर्टेस्ट पॉसिबल टाइम में बेस्ट सर्विस प्रोवाइड की जाए। जल्दी ही मुझे ये बताते भी खुशी हो रही है कि हमने और एप्लीकेशंस मांगी हैं लोगों से, फैकल्टी के लिए भी और रजिस्ट्रार्स के लिए भी, मेडिकल ऑफिसर्स के लिए भी, और हमें बहुत अच्छा रिस्पांस आया है। कुछ ही दिनों में, हफ्तों की बात नहीं कर रहा मैं, कुछ ही दिनों में हमारे पास और डॉक्टर यहाँ पर आएंगे। उससे एक और साइड इफ़ेक्ट होगा, जब बाहर से डॉक्टर, बाहर से स्टाफ आएंगे, यहाँ पर आकर रहेंगे, इस टाउन में आकर रहेंगे, क्योंकि उसकी ड्यूटी है, उसने यहाँ काम करना है, उसकी अटेंडेंस लगनी है, बायोमेट्रिक होगा। जब उसने यहाँ पर रहना है तो इस टाउन की इकॉनमी भी बढ़ेगी। उसको यहाँ पर रहने के लिए अकोमोडेशन चाहिए, उसने यहाँ खाने का सामान ख़रीदना है, बच्चों ने स्कूलिंग करनी है, तो ओवरऑल इस टाउन की इकॉनमी के लिए भी ये बहुत अच्छा स्टेप होने जा रहा है। धन्यवाद जी। शुक्रिया। तो जिस तरह से डॉक्टर जी ने बताया, तो शायद उधमपुर के लोगों के लिए अच्छे दिन हो सकते हैं, क्योंकि पहले काफ़ी जो आरोप हैं वो अस्पताल के ऊपर लगते आए हैं कि ये रेफर हॉस्पिटल है, लेकिन अब जिस तरह से डॉक्टर जी ने बताया कि और भी डॉक्टर यहाँ पे ज्वाइन कर चुके हैं, लेकिन अब और भी डॉक्टर यहाँ पे आएंगे, खासकर बाहर से आएंगे, तो आप खुद सोचिए कि इलाज जो है वो कितना बढ़िया तरीके से होगा। तो ये मशीनरी भी जो अगर बात करें तो हमने पिछले दिनों आपको दिखाई थी खबर की, मशीनरी वाली जो खबर दिखाई थी कि ये भी एक उपलब्धि है जिला अस्पताल उधमपुर के लिए। अब बात यह है कि आने वाले दिनों में यह देखने को मिलेगा कि आखिरकार ये जो डॉक्टर जी ने चीज़ें गिनाई हैं ये कितनी सत्य होती हैं, ये आने वाले दिनों में पता चलेगा। लेकिन जब जितना हमने इनसे सुना है तो ऐसा ही लग रहा है कि अब शायद रेफर वाला सिस्टम जो है वो थोड़ा कम हो जाएगा और लोगों को काफ़ी राहत मिलेगी, क्योंकि ज़िला उधमपुर का हॉस्पिटल बिल्कुल सेंटर प्लेस में है। चिनैनी की बात करें, रामनगर की बात करें, रामबन की बात करें या और सराउंडिंग एरिया से बात करें, तो पहले जो मरीज़ है यहीं पे पहुंचता है, उसके बाद जम्मू रेफ़र किया जाता है। लेकिन अब शायद वो सारी सुविधाएँ यहाँ पर मिलेंगी और हम भी चाहते हैं कि ऐसा ही हो। फिलहाल मुझे और मेरे कैमरामैन को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।